हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 जिसका नाम है समान वस्तु ढूंढे। समान का मतलब होता है एक जैसी दिखने वाली चीज़ें। जैसे कि आपके क्लास में बताइए एक जैसी दिखने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। आपकी क्लास में 2 खिड़की है, दोनों खिड़की एक जैसी दिखाई दे रही है। आपकी क्लास में 4 पंखे हैं, चारों पंखे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्लास में ट्यूबलाइट है, आपकी क्लास की ट्यूबलाइट सेम दिखाई दे रही है। आपकी क्लास में वाइट कलर के बहुत सारे चौक है, वह सभी भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही आपके क्लास में ब्लैक बोर्ड है, दो ब्लैक बोर्ड है तो दोनों ही ब्लैक बोर्ड ग्रीन कलर के आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही सभी बच्चों ने जो ड्रेस पहनी है वह भी एक समान यानी एक जैसी है। ऐसे ही सभी बच्चों के जो जूते हैं वह भी काले रंग के हैं, एक जैसे और एक समान है। तो ऐसे ही आज हमें अपने पाठ नंबर 6 में पेज नंबर 17 यानी 17 पर कुछ चित्र दिए गए हैं। तो पहले आपको इन चित्रों को पहचानना है और बताना है कि यह किस चीज़ का चित्र है। उसके बाद आप इन एक जैसे चित्रों को क्या करेंगे, पहचानेंगे। उसके बाद एक जैसे दिखने वाले चित्र पर घेरा लगाएंगे। लेकिन घेरा आपको कैसे लगाना है, आपको यहाँ पर 2 पंक्तियाँ दी गई है। तो एक पंक्ति है आपकी ये वाली, क्योंकि इस पे ये देखिए एक बॉक्स बना हुआ है। दूसरी पंक्ति है आपकी ये वाली। तो आपको पहली पंक्ति में जो चित्र दिए गए हैं वो आपको दूसरी पंक्ति में खोजने हैं। खोजने के बाद आपको उन पर घेरा लगाना है। घेरा यानी कि गोला। मैंने इससे पहले वाले पाठ में आपको बताया था कि 4 तरह की शेप्स होती है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल। सर्कल यानी गोला। तो अब हमें उसी गोले का इस्तेमाल अपने इस चैप्टर में करना है। साथ ही आप इस पेज पर काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आप इन चीज़ों को पहचानेंगे तो आप इन चीज़ों से काफ़ी नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक चित्र दिख रहा है, तो यह है संतरा का चित्र। इसके बाद है पपीता यानी पपाया। उसके बाद फिर से एक संतरा है और उसके बाद है एक एप्पल यानी कि सेब। हमने फ्रूट्स नेम पढ़े थे ना, तो अब वे फ्रूट्स नेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपने देखा पहली पंक्ति में हमें कौन सा फ्रूट मिला, संतरा यानी कि ऑरेंज। तो अब हमें दूसरी पंक्ति में भी संतरा यानी ऑरेंज को खोजकर उसके ऊपर गोला लगाना है। तो ये देखिए ये हमारी संतरा, तो इसके ऊपर हम गोला यानी घेरा लगा देंगे। ऐसे ही दूसरी पंक्ति में आपको फूल दिए गए हैं, तो आपको पहचानना है कि यह कौन कौन से फूल है। तो यहाँ पर 2 आपको पहली पंक्ति में आपको कौन सा फूल दिखाई दे रहा है, तो पहली पंक्ति में आपको एक गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है। तो दूसरी पंक्ति में आपको 3 फूल और दिए गए हैं। तो पहला फूल है गुलाब, दूसरा फूल है हिबिस्कस यानी गुड़हल। उसके बाद तीसरा फूल है एक अलग तरीके का गुलाब, यानी हमारे पास 2 अलग अलग तरीके के गुलाब दिए गए हैं, साथ ही एक गुड़हल का फूल दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, एक जैसे फूल पर घेरा लगाना है। तो यह वाला फूल हमारा एक जैसा है। तीसरे नंबर पर हमने दिया गया है एक कौवा और चिड़िया और एक कोयल। तो अब हमें पहले पंक्ति में जो दिया गया है हमें उस पर घेरा लगाना है। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ दी गई है वह बताइए किस चीज़ की है। तो यह पक्षी हमारी है, बताइए क्या है, कोयल या चिड़िया। यह हमारी कोयल, क्योंकि यह हमारी कोयल दिखने में कैसी होती है, कौवे के जैसी काली होती है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी होती है। तो हम इस पर घेरा लगा देंगे। उसके बाद चौथी लाइन में हमें यहाँ पर चींटी यानी कि
एंट, एंट यानी चींटी दी गई है। तो एक चींटी को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, एक चींटी खुश है और एक चींटी चल रही है। तो बिल्कुल सेम दिखने वाली चींटी पर हमें घेरा लगाना है। तो इस वाली चींटी पर हम घेरा लगा देंगे क्योंकि यह चींटी बिल्कुल सेम है। उसके बाद हमें नीचे दिया गया है पहली पंक्ति में एक कछुआ यानी टर्टल। तो हमने इससे पहले वाले पार्ट में कछुए का चित्र बनाया था और उसके अंदर रंग भी फिल किए थे। तो यहाँ पर हमें इस कछुए को ढूंढना है और उस पर घेरा लगाना है। तो यह देखिए हमारा कछुआ है इधर, तो हम कछुए पर घेरा लगा देंगे। दूसरा हमारे पास यहाँ पर दी गई है एक याक और एक हमें दिया गया है स्नेल। तो इस तरीके से देखिए हमने समान वस्तुओं को ढूंढा और उसके ऊपर घेरा लगा दिया। तो इस तरीके से आप सुंदर सुंदर सभी अपनी अपनी बुक में इस काम को कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो मैंने अलग अलग रंग से समान दिखने वाली वस्तुओं पर घेरा लगा दिया है। साथ ही अब आप इसमें क्या करेंगे, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर या आपकी बुक में जो भी एक्टिविटी दी गई है सभी के आंसर आपको वीडियो में मिलेंगे। तो आप वीडियो को रोक कर आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो अब हमें यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें जैसे आकृतियाँ, मछली, गेंद, तारे, ग्लास, कप, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो आइए अब हमें देखना है कि हमें इस पेज नंबर 18 यानी 18 पर क्या करना है। समान आकृतियों में रंग भरे। तो हमने रंग भरना तो अच्छे से सीख लिया है, तो अब हमें उसका इस्तेमाल करना है। तो अब हमें रंग भरना है। तो कौन सी आकृति में रंग भरना है? समान दिखने वाली आकृति में। इससे पहले हमने समान दिखने वाली आकृतियों को ढूंढा और उनके ऊपर घेरा लगाया, लेकिन अब हमें समान दिखने वाली आकृतियों में रंग भरना है। तो सबसे पहले लाइन में देखिए जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कौन सी आकृति दिखाई दे रही है। तो इस लाइन में आपको एक गोला दिखाई दे रहा है, साथ ही एक त्रिभुज दिखाई दे रही है। तो आपको गोले में रंग भरना है। तो ये देखिए गोला 1 है तो इसके अंदर रंग भर देंगे, दूसरे गोले में भी रंग भर देंगे और तीसरे गोले में भी हम रंग फिल कर देंगे। उसके बाद दूसरे बॉक्स में हमारे पास है रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो हमने देखिए आयत यहाँ पर 2 तरीके से दी गई है। 3 आयत को सीधा रखा गया है, एक आयत को टेढ़ा रखा गया। तो तीनों एक जैसी समान दिखने वाली आयत में हम कलर फिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक आयत में फिल करेंगे, फिर दूसरी आयत में और फिर तीसरी आयत में। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें तीसरी लाइन में दिया गया है 2 स्टार्स यानी तारे, 1 सर्कल यानी गोला, 1 रेक्टेंगल यानी आयत। तो अब आपको इसमें समान दिखने वाली आकृति को पहचानना है। तो इसमें समान दिखने वाली आकृति है स्टार, तो आप इन स्टार के अंदर कलर फिल कर देंगे। नंबर 4 पर है एक ट्रायंगल एंड फिश यानी मछली और एक त्रिभुज। तो यहाँ पर 3 मछलियाँ हमें एक जैसी यानी एक समान दिखाई दे रही है, तो हम तीनों फिश के अंदर कलर फिल कर देंगे। उसके बाद नंबर 5 पर है बॉल। तो यहाँ पर आपको 2 या 3 अलग अलग तरह की बॉल दिखाई दे रही है, बॉल यानी गेंद। तो आपको एक जैसी दिखने वाली बॉल को ढूंढना है और फिर उसके अंदर कलर फिल कर देना है। तो यह हमारी एक जैसी दिखने वाली 2 बॉल है, तो हम इनके अंदर कलर फिल कर देंगे। उसके बाद नंबर 6 पर है ग्लास एंड कप। तो आपको 2 एक जैसे दिखने वाले ग्लास के अंदर कलर फिल कर देना है। तो ये एक गिलास हमारा ये वाला है और दूसरा ग्लास हमारा यह वाला है। हम दोनों ग्लास के अंदर कलर फिल कर देंगे। तो इस पार्ट में आपने एक जैसी समान चीज़ों को ढूंढना सीखा और उसके बाद हमने उसके अंदर कलर फिल किया। साथ ही आपको इसमें 1 से 6 तक की गिनती भी दिखाई दे रही है, तो आप इसे भी लिखना
सीखेंगे और याद करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो आइए अब हम आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए मैंने एक समान दिखने वाली आकृतियों में रंग भर दिया है। अगर किसी बच्चे को एक बार में वीडियो देखने के बाद समझ नहीं आया है, क्लास में भी समझ नहीं आया, तो उसके बाद वह वीडियो को दोबारा देख सकता है और यहाँ से सुंदर सुंदर तरीके से समझकर अपना काम पूरा कर सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 19 पर। अब हमें क्या करना है, समान कार्य में उपयोग होने वाली वस्तुओं पर घेरा लगाना है। समान कार्य में पहले हमने समान दिखने वाली वस्तुओं को ढूंढा, उसके बाद हमने समान दिखने वाली आकृतियों को ढूंढा यानी कि शेप्स। उसके बाद अब हमें समान कार्य यानी एक काम में ही इस्तेमाल की जाने वाली अन्य चीज़ों को ढूंढना है और उन पर घेरा लगाना है। तो सबसे पहले है नंबर 1 लाइन में, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप अपनी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम चौक का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। हमारी क्लास में एक सफ़ेद चौक है, एक गुलाबी चौक है, लेकिन हम दोनों चौक का क्या काम करते हैं, दोनों चौक का इस्तेमाल हम लिखने के लिए करते हैं। लेकिन डस्टर का इस्तेमाल हम लिखने के लिए करते हैं नहीं, डस्टर का इस्तेमाल हम मिटाने के लिए करते हैं। तो समान काम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ क्या हो गई, सफ़ेद और गुलाबी चौक। डस्टर हमारा अलग हो गया। ऐसे ही अब हमें कुछ चीज़ें नीचे दी गई है, तो पहले हमें चीज़ों को पहचानना है, उसके बाद हमें पता लगाना है कि कौन सी चीज़ें एक जैसे काम में इस्तेमाल की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन में है एक पानी का गिलास, उसके बाद है एक कढ़ाई, उसके बाद है एक कप। तो पानी के गिलास का इस्तेमाल हम कुछ भी चीज़ पीने के लिए करते हैं। कढ़ाई का इस्तेमाल हम खाना पकाने के लिए करते हैं। कप का इस्तेमाल हम कोई चीज़ पीने के लिए करते हैं। तो इससे हमें पता चला कि गिलास और कप का इस्तेमाल एक जैसे कार्यों के लिए किया जाता है, इसलिए ये दोनों समान कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए हम इन दोनों पर घेरा लगा देंगे। अब दूसरी पंक्ति में देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है हमें एक कलर यानी रंग, उसके बाद है एक पेंसिल, उसके बाद है एक इरेज़र यानी रबर। तो अब हम कलर का इस्तेमाल लिखने के लिए कर सकते हैं, साथ ही हम उसका इस्तेमाल कलर फिल करने के लिए करते हैं। ऐसे ही हम पेंसिल से लिख सकते हैं, लेकिन इरेज़र से क्या हम लिख सकते हैं, नहीं। इरेज़र से हम मिटाने का कार्य करते हैं, जैसे कि मैंने आपको चौक और डस्टर का एग्जाम्पल दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कि समान कार्य में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं एक कलर एंड एक पेंसिल। तो आप इन दोनों पर घेरा लगा देंगे। उसके बाद नंबर 3 पर है एक रस्सी यानी रोप, जिससे हम कूदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है लूडो की डाइस एंड गोटियाँ, यानी जिससे हम सांप सीढ़ी या लूडो का खेल खेलते हैं। उसके बाद है एक प्लेट, जिसमें हम खाना खाते हैं। तो इसमें हमें पता चला कि रोप यानी रस्सी और लूडो की डाइस एंड गोटियों दोनों चीज़ों का इस्तेमाल खेल खेलने के लिए किया जाता है, इसलिए हम इन दोनों चीज़ों पर घेरा लगा देंगे। उसके बाद नंबर 4 पर है एक पिन, जिससे हम किसी चीज़ को सेव करते हैं, इसलिए इसे सेफ्टी पिन कहा जाता है। उसके बाद है एक गाजर, जिसे हम खाते हैं और सब्जी भी बनाते हैं। उसके बाद है एक बैंगन यानी ब्रिंजल, जिससे हम सब्जी बनाते हैं। तो अब हमें पता चला कि एक समान कार्य में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं गाजर यानी कैरेट और दूसरा बैंगन यानी ब्रिंजल। दोनों ही सब्जियां हैं और दोनों का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए हम इस पर घेरा लगा देंगे। नंबर 5 पर है एक साइकिल, जिसे हम कहीं आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है एक लट्टू, जिसे हम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है एक रिक्शा, जिसे हम कहीं पर आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि समान कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं साइकिल,
साथ ही रिक्शा, क्योंकि लट्टू का इस्तेमाल तो हम खेलने के लिए करते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर है एक टी शर्ट जिसे हम पहनते हैं। उसके बाद है एक फ्रॉक जिसे हम पहनते हैं। इसके बाद है एक टेनिस यानी रैकेट जिसे हम खेलते हैं। तो हमें इसमें पता चला कि टी शर्ट एंड फ्रॉक दोनों ही समान कार्य में इस्तेमाल की जाती है, यानी दोनों को ही हम पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम टी शर्ट एंड फ्रॉक पर घेरा लगा देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी पेज नंबर 19 की एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो यह देखिए नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लाइन में एक रंग के घेरा लगा दिया है। तो यहाँ पर आप अलग अलग रंगों से घेरा लगा सकते हैं। आप वीडियो को यहाँ पर रोक लेंगे, रोक कर आप उसे अच्छे से समझ कर देख कर काम पूरा कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 20 यानी पेज नंबर 20 पर। तो अभी तक हमने 6 तक की गिनती सीरियल वाइज देखी, लेकिन हम पेज नंबर से भी गिनती सीख सकते हैं। तो आज हम कौन से पेज नंबर पर हैं? पेज नंबर 20 पर। तो आप पेज नंबर 1 से लेकर 20 तक सभी पेजों की गिनती याद करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरीके से आप गिनती याद कर सकते हैं। तो अब आप बताइए कि आपको पेज नंबर 20 पर क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सेब, केला, नीचे कुछ कॉफ़ी एंड आइसक्रीम जैसा दिखाई दे रहा है, साथ ही आपको दिखाई दे रहे हैं लॉलीपॉप। तो अब आपको क्या करना है? रेखा खींचकर एक जैसे चित्रों को मिलाना है। तो एक जैसे चित्र यानी एक समान दिखने वाले चित्र को मिलाना है। तो सेब को हम सेब से मिलाएंगे, जितनी भी सेब है आप सभी को सेब से मिला देंगे। उसके बाद हमारे पास है केला, तो केला को हम केला से मिलाएंगे। ऐसे ही हमारे पास नीचे है आइसक्रीम या फिर शेक, तो हम सभी शेक को नीचे एक कलर से शेक के साथ मिला देंगे। ऐसे ही हम लॉलीपॉप को लॉलीपॉप के साथ मिला देंगे। तो इस तरीके से आप अपना यह वाला पेज कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए हमने लाल सेब को लाल रंग से मिला दिया है। ऐसे ही पीली केला को पीले रंग से मिला दिया है। नीचे गुलाबी लॉलीपॉप को गुलाबी रंग से मिलाया है और चॉकलेट शेक को ब्राउन कलर से मिलाया है। तो इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 6 पूरा होता है। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप समझते रहिए। अगर कोई पार्ट समझ नहीं आए तो उस वीडियो को आप दोबारा देखिए और अच्छे से समझिए। तो मिलेंगे नई वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डेली का काम आपका इसी पर आएगा।